हम जो है आपको जितना हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, कहने का मतलब है कि अभी तक हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले कुछ हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, जिससे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमको क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है हम आपको एक कन्वेंशनल क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिए हैं, है ना, जो हम आपको जिस तरह से यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा उस टाइप का क्वेश्चंस हम यहाँ से डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो आइए पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम आपको बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है, हम एक क्वेश्चंस आपको उसी टॉपिक से लिए हैं जो टॉपिक हम आपको अभी तक कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कुछ टॉपिक जो हम कवर किए हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस हम आपको लिए हैं, ठीक है। अब आइए देखिए, इसको अभी तक हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, है ना। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है कि अ थर्मोडायनामिक सिस्टम मस्ट हैव वॉल्यूम एसोसिएटेड विथ इट, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में, है ना, एक वॉल्यूम होना जरूरी है, मस्ट बी एसोसिएटेड विथ इट। जो आपका सिस्टम है उसमें वॉल्यूम को एसोसिएट होना जरूरी है। ये सही है या गलत आपको बताना है, ये ट्रू है या फॉल्स है, क्लियर ना। मतलब जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम मस्ट हैव अ वॉल्यूम एसोसिएटेड विथ इट, मतलब थर्मोडायनामिक्स अगर सिस्टम कोई है तो उसमें जरूरी है कि आपका वॉल्यूम डिफाइंड होगा उस सिस्टम के साथ। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है ना, वो आपको बताना है, क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम आपको थर्मोडायनामिक सिस्टम बता रहे थे तो हम दो पॉइंट बताए थे, क्या क्या। एक पॉइंट हम बताए थे आपको, पहला पॉइंट हम बताए थे कि थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एनी रीजन इन द स्पेस, स्पेस में कोई एक रीजन जिसपे मेरा स्टडी कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, क्लियर। पहला पॉइंट हम बताए थे। सेकेंड पॉइंट हम बताए थे कि इट हैव या इट कंटेन्स सर्टेन अमाउंट ऑफ मास व्हिच इज बॉन्डेड बाय अ सर्टेन बाउंड्री, क्लियर है ना। अब सर्टेन अमाउंट ऑफ मास कंटेन्स कर रहा है, मतलब इसका कुछ वॉल्यूम डिफाइंड होगा, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब, और एक बाउंड्री है, एक कंट्रोल वॉल्यूम है, जहां से आप बोल सकते हैं कि ये आपका जो एक बाउंड्री जो डिफाइन कर रहा है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मास को भी रिप्रेजेंट करेगा और एक जो है वो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर है ना। तभी तो हम लोग टाइप ऑफ सिस्टम में जाते हैं तो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम की बात करते हैं, आपको हम पढ़ाए हैं। तो कहने का मतलब यह स्टेटमेंट सही है कि यह थर्मोडायनामिक सिस्टम मस्ट हैव अ वॉल्यूम एसोसिएटेड विथ इट, है ना, कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है तो उसमें कुछ मास भी एसोसिएट होगा और उसमें कुछ वॉल्यूम भी क्या होगा, एसोसिएट होगा। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का जो मेरा आंसर है वो क्या होगा, ट्रू होगा, है ना। एक थर्मोडायनामिक सिस्टम जो होगा उसका कुछ वॉल्यूम डिफाइन होगा, क्लियर है। देखिए क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है थ्योरी को, सिर्फ थ्योरी पढ़ के छोड़ देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्लियर है। चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ बाउंड्रीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम और फिजिकली डिफाइन एंड विजिबल। समझिए क्या बोलना चाह रहा है कि एक जो बाउंड्रीज होता है थर्मोडायनामिक सिस्टम का, जो बाउंड्री होता है, तो मान लिया जाए ये आपका सिस्टम है, तो ये थर्मोडायनामिक सिस्टम का जो बाउंड्री होता है, बोल रहा है कि सिस्टम आर फिजिकली डिफाइंड एंड विजुअल, मतलब फिजिकली डिफाइंड होना चाहिए और विजुअल होना चाहिए, क्लियर है ना। इसी क्वेश्चन को मतलब ही कुछ इस तरह से पूछना चाह रहा है कि ये इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, जबकि हम आपको बता चुके हैं कि जो थर्मोडायनामिक सिस्टम है वो आपका रिजिड हो सकता है, आपका फ्लेक्सिबल हो सकता है, आपका रियल हो सकता है और
इमेजिनरी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है वो फिजिकली डिफाइंड और विजुअल ही होगा, फिजिकली डिफाइंड और विजुअल भी होगा, वो जो है इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब कि इसका जो आपका आंसर होगा दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब हमेशा यही नहीं होगा, हाँ ऐसा भी होता है लेकिन ये इमेजिनरी भी हो सकता है। तो ये बाउंड्रीज ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम आर फिजिकली डिफाइंड एंड विजुअल, है ना। कहने का मतलब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिए। आप अगर ऐसे समझते हैं कि स्टेटमेंट आपको ये बोल रहा है कि जो एक थर्मोडायनामिक बाउंड्रीज होता है वो सिस्टम का वो आपका फिजिकली डिफाइंड और विजुअल होता है, तो ये कहने का मतलब ठीक है, एक जो है वो आपका विजुअल भी हो सकता है लेकिन इमेजिनरी भी हो सकता है, जिसको हम एज्यूम करके मान सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि आपको लगेगा कि विजुअल तो हो सकता है, उस केस में आपका लगेगा कि ट्रू होगा, क्लियर है ना। लेकिन आपको ये पूछने का मतलब इसका ये है कि ये जानना चाह रहा है कि ये हमेशा क्या फिजिकली ही डिफाइंड होगा और विजुअल ही होगा, क्या इमेजिनरी नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन को लिखने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है ना। तो ये उस कंडीशंस में आपका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस जो है ना वो ये देखना पड़ता है कि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चंस रहेगा, है ना, कि आपको समझना पड़ेगा कि अगला क्या पूछना चाह रहा है, उसका दोनों अर्थ निकलेगा, जिस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम ये समझते हैं कि नहीं मेरा विजुअल और फिजिकली डिफाइन के अलावा इमेजिनरी भी हो सकता है ना, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बोल रहा है कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय सिस्टम व्हाइल गोइंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, क्लियर है ना। ये तो बहुत क्लियर क्वेश्चंस है। हम आपको बताए हैं कि जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है ना, इसके बारे में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं आपको कि ये क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। ये आपको क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। और क्या बताए थे कि ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। और क्या बताए थे कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री होता है, क्लियर है ना। तो ये बोल रहा है कि कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है ना, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द पाथ, डिपेंड्स ऑन द पाथ, है ना, फॉलोड बाय द सिस्टम व्हाइल गोइंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। बोल रहा है कि जब स्टेट ए से स्टेट बी में जाएगा, मान लिया जाए कि ए आपका, मान लिया जाए कि ए आपका स्टेट 1 है और ए आपका स्टेट 2 है, स्टेट ए है और स्टेट बी है, क्लियर है ना। तो बोल रहा है कि जब स्टेट ए से बी में जाएगा, है ना, तो ये पाथ पे डिपेंड करेगा, ये पाथ पे डिपेंड करेगा, जो कि गलत है ना। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, वो कभी पाथ फंक्शन नहीं होता है। पाथ फंक्शन कौन होता है, तो वर्क एंड हीट, है ना, ये दोनों क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, क्लियर ना। तो कहने का मतलब आपको ये है कि यहाँ से आपका ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है ना। जो आपका प्रॉपर्टीज होता है दैट इज नॉट अ पाथ फंक्शन, दिस इज अ पॉइंट फंक्शन, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, है ना, फॉल्स होगा। ये आपको बोल रहा है कि स्टेट 1 से 2 में जाएगा तो, है ना, प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज हमेशा पॉइंट पे डिपेंड करता है, और इसीलिए प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, क्लियर ना। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हम आपको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, क्लियर। चलिए आइए कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस है जिसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग का हो गया है, इसको हम इरेज कर देते हैं और आते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चंस पे, क्लियर है। अगर कोई डाउट आप लोग को रहे, क्योंकि ये जो वीडियो क्लास होता है इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है स्टूडेंट के साथ, तो अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना, उसका हम जरूर रिप्लाई करेंगे आपको। तो जब भी कभी कुछ डाउट रह जाए, कुछ क्वेश्चंस रह जाए, तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लियर। चलिए आइए देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस का। ये देखिए कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चंस है, आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या है
कि कभी कभी अगर कोई बेसिक क्वेश्चंस रहेगा तो कोई एक पाथ का भी वर्कआउट ट्रांसफर निकालने के लिए बोल सकता है। यहाँ पे हम 3 तरह का पाथ लिए हैं। देखिए पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और समझिए क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि यह सिस्टम अंडरगो 3 प्रोसेस, एक सिस्टम जो है वो 3 प्रोसेस में जा रहा है, सोन इन फिगर, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है। 1 to 2 इज आइसोबारिक प्रोसेस। देखिए यहाँ पे जो आपका प्रोसेस 1 to 2 है ना, ए आपका यहाँ पे जो है ए 0.1 है ना, ए आपका यहाँ पे 0.1 है, ठीक है। तो ए यहाँ पे आपका 0.1 है और ये आपका 0.2 है और ये पॉइंट आपका 3 है। क्लियर है ना। तो बोल रहा है कि 1 to 2 इज आइसोबारिक प्रोसेस। 1 to 2 जो प्रोसेस है वो कैसा है, आइसोबारिक है। आइसोबारिक का मतलब क्या समझेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, हम बता चुके हैं आपको। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद बोल रहा है 2 to 3 इज आइडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें गामा का वैल्यू आपको दे दिया है 1.4। हम आपको बताए भी थे कि जनरली आइडियल गैस के लिए गामा का वैल्यू 1.4 डिफाइंड होता है ना। तो 2 to 3 जो है वो कैसा है, ये 2 to 3 जो है आपका, ये आपका बोल रहा है कैसा है, आइडियाबेटिक प्रोसेस। ये आपका आइडियाबेटिक है। ए कैसा प्रोसेस है, ये आपका पी कांस्टेंट है। क्लियर ना, जिसमें गामा का वैल्यू दिया हुआ है आइडियाबेटिक के लिए। एंड 3 to 2, 3 to 1, 3 to 1 है ना, 3 to 1 इज आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इन विच पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है ना। फाइन, पहला क्या फाइन करना है, V2 का वैल्यू, V2 का वैल्यू निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, तो नेट वर्क ट्रांसफर निकालना है आपको, ठीक है ना। सेकेंड में आपको क्या निकालना है, तो नेट वर्क ट्रांसफर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा कि नेट वर्क ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, नेट वर्क ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, है ना। तो ध्यान दीजिए, कुछ प्रोसेस जो है वो आपको पॉजिटिव वर्क देगा और कुछ प्रोसेस आपको क्या देगा, निगेटिव वर्क देगा। तो पॉजिटिव वर्क कौन सा प्रोसेस देगा, जिस प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा होगा वो क्या देगा, पॉजिटिव वर्क देगा। और जिस प्रोसेस में कंप्रेशन हो रहा होगा वो आपको क्या देगा, निगेटिव वर्क देगा। तो एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब क्या समझेंगे, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा वो आपको एक्सपेंशन प्रोसेस होगा और वहां से बर्डन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और जो प्रोसेस आपका कंप्रेशन को शो कर रहा होगा, मतलब वॉल्यूम प्रोसेस 1 to 2 डिक्रीज हो रहा होगा, वो आपको कैसा वर्क आउटपुट देगा, वो आपको निगेटिव वर्क देगा। क्लियर ना। तो उसी से वहां से जो आपका पूरा तीनों को करने के बाद, है ना, पॉजिटिव को एक साथ, निगेटिव को एक साथ जब हम आपको सम करेंगे तब जाके वहां से हमको क्या मिलेगा, नेट वर्क ट्रांसफर मिलेगा। तो कहने का मतलब एक तरह से ये है कि ये टोटल कितना वर्क ट्रांसफर हमको मिलेगा, कुछ पॉजिटिव आया कुछ निगेटिव आया, है ना। तो फाइनल पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव वाले में निगेटिव वाले को माइनस करके जो नेट वैल्यू हमको मिलेगा हम उसकी बात करेंगे। तो हम देखते हैं वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 by 1 हम आपको डिस्कस करते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आपको बता चुके हैं कि डिफरेंट प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर का रिलेशंस क्या होता है। क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे मान लिया आपका प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में हम आपको वर्क ट्रांसफर निकालने का रिलेशंस बताए थे कि वो क्या होता है, तो P इंटू V2 माइनस V1। सिमिलरली आइडियाबेटिक के लिए भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियाबेटिक प्रोसेस के केस में वर्क ट्रांसफर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशंस क्या होता है, तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर ना। सिमिलरली आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब हम बताए थे आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेस तो लिख दिया तो दैट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी अगर बोल देता सिर्फ तो हम समझते कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि जो आइसो 3 to 1 है वो कैसा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल के लिए हम आपको वर्क ट्रांसफर का फॉर्मूला रिलेशंस बताए थे। हम बताए थे क्या होता है, तो दैट इज C ln ऑफ V2 by V1, या उसी को हम लोग PV के फॉर्म में लिख सकते हैं कि PV ln ऑफ V2 अपॉन V1,
या उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, MRT के फॉर्म में लिख सकते हैं कि MRT ln ऑफ V2/V1। तो ये इसका रिलेशंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट प्रोसेस के लिए, है ना, हम वर्क ट्रांसफर निकालेंगे। पहले हम 1 to 2 के लिए निकालेंगे, फिर 2 to 3 के लिए निकालेंगे, फिर 3 to 1 के लिए निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है जहां से आपको पॉजिटिव वर्क मिलेगा, और किसमें कंप्रेशन हो रहा है जहां से आपको निगेटिव वर्क मिलेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जो प्रोसेस 1 to 2 है, 1 to 2 को जो डायरेक्शन है, इससे मेरा वॉल्यूम क्या कर रहा है, 1 to 2 वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम जब इंक्रीज कर रहा है तो ये एक्सपेंशन प्रोसेस को डिफाइन करेगा, और यहां से हमको क्या मिलेगा, तो पॉजिटिव वर्क मिलेगा। सिमिलरली 2 to 3 एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यहां भी देखिए 2 to 3 जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ये भी कैसा है, एक्सपेंशन प्रोसेस है, और यहां से भी वर्क ट्रांसफर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सिमिलरली 3 to 1, देखिए यहाँ पे 3 to 1, यहाँ पे 3 to 1 आपका वॉल्यूम, आप 3 से 1 आ रहे हैं, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो ये 3 to 1 में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये कैसा है, कंप्रेशन प्रोसेस है, इसीलिए यहाँ पे वर्क ट्रांसफर क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। क्लियर है। तो चलिए आइए हम क्या करेंगे कि अलग अलग पहले हम 1 to 2 के लिए वर्क ट्रांसफर निकालेंगे, फिर 2 to 3 के लिए निकालेंगे, फिर 3 to 1 के लिए निकालेंगे, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, सबका सम कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट वर्क ट्रांसफर मिल जाएगा। क्लियर है ना। लेकिन उसके पहले हमको क्या निकालना है, तो हमको V2 का भी वैल्यू निकालना है, जो कि आप वर्क ट्रांसफर जब निकालने जाएंगे 2 to 3 का जो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो आपको क्या होगा, है ना, तो P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन गामा माइनस 1, तो वहां भी आपको V2 का जरूरत पड़ेगा, और आपको यहाँ बोल भी दिया कि V2 फाइंड करना है। तो V2 पहले फाइंड करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, नेटवर्क ट्रांसफर का वैल्यू। चलिए आइए देखिए 1 by 1। अब क्वेश्चन उठता है, देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना वो बहुत इजी है, हम आपको बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन मेरा काम सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, हम आपको कोशिश करेंगे कि हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हम मान लिया कुछ नहीं जानते हैं, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, हमको कुछ भी नहीं पता है कैसे सॉल्व करना है, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, अप्रोच कैसे लगाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना। आइए देखिए हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, तो हम फाइंड करने जा रहे हैं V2 का वैल्यू। देखिए जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले आप गिवन डेटा जरूर लिखिएगा। गिवन डेटा लिखने से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले अगर हम गिवन डेटा की बात करें तो हमको क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको जो है P1 और P2 का वैल्यू दिया हुआ है ना। P1 और P2 जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो P1 और P2 दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, दैट इज 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पहला दिया हुआ है। क्लियर। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, तो P3 का भी वैल्यू दिया हुआ, देखिए यहाँ पे डायग्राम में, तो P3 आपको दिया हुआ है, P3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कुछ दिया हुआ है, तो एक और वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज V1, है ना। V1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 1 मीटर क्यूब। तो एक और वैल्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज V1, V1 इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, दिस इज 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये आपका जो है गिवन डेटा है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, V2, टू फाइंड V2 को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए आइए हम क्या बोले, हम अप्रोच से बात करते हैं कि अभी हम कुछ नहीं जानते हैं और हम इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हम इसको फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे इसको फाइंड करेंगे। चलिए आइए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए।
सबसे पहले V2 जो मेरा आएगा वो कहां पे आएगा, एक प्रोसेस 1 to 2 में आएगा और 2 to 3 में आएगा, है ना। तो एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब भी कुछ इस तरह से कि वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, जब भी इस तरह से आपको फाइंड करना होगा ना, तो आपको यूज करना पड़ेगा आइडियल गैस इक्वेशंस को। डिफरेंट प्रोसेस के लिए जो हम आइडियल गैस इक्वेशंस आपको बताए हैं, उस इक्वेशंस को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। उसी को इंप्लीमेंट करके हम ये सारी चीजों को निकालेंगे। आइदर प्रेशर निकालना हो, आइदर टेम्परेचर निकालना हो, आइदर वॉल्यूम निकालना हो। क्लियर ना। तो आइए अगर हम बात करें आपको, ठीक है ना, तो जो मेरा 1 to 2 अगर हम कोशिश करते हैं, अभी हम कुछ नहीं जान रहे हैं, है ना, और हम चूंकि पॉइंट 2 जो है V2 जो है वो प्रोसेस 1 to 2 में आ रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि प्रोसेस 1 to 2 से भी निकालने का कोशिश करते हैं और देखते हैं हम निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, और नहीं निकाल पाएंगे तो हम आगे मूव करेंगे। क्लियर ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर प्रोसेस 1 to 2, फॉर प्रोसेस 1 to 2 के लिए, है ना। तो 1 to 2 प्रोसेस मेरा कैसा है जी, तो आपको वहां दिख रहा है कि दिस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको हम आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं। अब देखिए आइसोबारिक प्रोसेस में P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसका रिलेशंस क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन हम पहले ही आपको डिस्कस कर दिए कि जब भी इस तरह का प्रॉपर्टीज निकालना हो, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो आपको आइडियल गैस इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा। क्लियर ना। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें V2 का वैल्यू, तो हम आइडियल गैस इक्वेशंस को यूज करेंगे। किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम लोग को याद है कि हम लोग जो यूज किए थे, तो हम लोग को वैल्यू क्या आया था, तो वहां से हम लोग को आया था कि P तो कांस्टेंट हो गया, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्लियर है ना। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, या फिर आप यहां से निकाल भी कर सकते हैं कि PV इज इक्वल टू MRT, आइडियल गैस इक्वेशंस होता है। MR और क्या होता है मेरा, कांस्टेंट होता है, और P भी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को एक साइड करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड लाते हैं, तो ये इधर आ जाएगा V/T आ जाएगा इज इक्वल टू इधर MR और P भी कांस्टेंट, तो ये सारा वैल्यू मेरा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये V/T जो मेरा आता है, हम फिर से वो डिफाइन कर दिए, जबकि हमको अगर इक्वेशंस याद है तो हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इक्वेशंस को यूज कर देंगे कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। क्लियर है ना। लेकिन चूंकि हम आपको हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, तो हम फिर से एक अप्रोच कर दिए, और अगर नहीं याद रहे रिलेशंस तो हम निकाल भी सकते हैं, 1 मिनट लगेगा हमको निकालने में। तो कहने का मतलब है कि यहां से हम लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट हो गया, मतलब V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, है ना। चलिए आइए देखें यहाँ पे, क्या यहां से हम V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं इस रिलेशन से, या नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे V2 को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, V1 चाहिए। चलिए ठीक है, V1 हमको गिवन है, और क्या चाहिए, T1 चाहिए, नहीं गिवन है, देख लीजिए आप, नहीं दिया हुआ। और क्या चाहिए, T2 चाहिए, क्या गिवन है, नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम V2 कब निकालते, जब रिमेनिंग 3 पैरामीटर्स हमको गिवन होता। व्हाट, देयर इज ओनली 1 पैरामीटर्स V1 विच इज गिवन, इसलिए हम यहां से V2 का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि T1 और T2 हमको गिवन नहीं है। तो ये तो मेरा क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। अभी हम क्या बोले कि इस तरह से हम अप्रोच करेंगे, जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब 2-4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमको डायरेक्ट समझ में आएगा कि यार 1 से 2 अगर यूज करते हैं तो वहां पे हमको जो रिलेशंस आएगा वो V1/T1 और V2/T2 आएगा। तो हमको सिर्फ V1 दिया हुआ है, T1 T2 नहीं है, तो वहां से हम V2 नहीं निकाल पाएंगे। ये कब होगा, जब थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन अभी फर्स्ट टाइप में हम इस तरह से अप्रोच करेंगे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए, तो कहने का मतलब हुआ कि प्रोसेस 1 to 2 प्रोसेस से हम V2 का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्लियर ना। तो हम कहां पे आएंगे, अब हम प्रोसेस 2 to 3 में आएंगे, क्योंकि 2 to 3 में 0.2 आ रहा है, जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि हम बात करेंगे अब किसकी, हम बात करेंगे फॉर प्रोसेस 2 to 3, फॉर प्रोसेस 2 to 3।
कैसा प्रोसेस है जी 2 to 3 आइडियाबेटिक, आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ है। एक कैसा प्रोसेस है, आइडियाबेटिक प्रोसेस है। क्लियर ना? आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम बार बार आपको बोलते हैं 2 पॉइंट याद रखना है, हीट ट्रांसफर 0 होता है फ्रॉम द सिस्टम टू द सिस्टम, और दूसरा पीवी में पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना? हम क्या बोले कि यहां भी हम क्या करेंगे, तो आइडियल गैस इक्वेशंस को यूज करेंगे। आपको याद होगा कि आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन से 3 इक्वेशंस हम डिफाइन किए थे। कितने इक्वेशंस किए थे? 3 इक्वेशंस डिफाइन किए थे। कौन कौन? पहला इक्वेशंस हम आपको डिफाइन किए थे यहाँ पे कि क्योंकि इसका इक्वेशंस, इसका रिलेशंस होता है, क्या होता है रिलेशंस बताइए? तो इसका रिलेशंस होता है पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? तो पहला इक्वेशन हमको यहां से मिल जाता है कि P1 V1 पे पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पे पावर गामा। अब एक चीज और समझने की बात है, क्लियर ना? क्या समझिए, यहां पे ध्यान दीजिए कि जब मेरा प्रोसेस, इसमें जनरली मिस्टेक होता है, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। जब मेरा प्रोसेस 1 to 2 होता था, जब मेरा प्रोसेस क्या है 1 to 2 है, तब हम यूज करेंगे क्या कि P1 V1 पे पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पे पावर गामा, मतलब इनिशियल और फाइनल। लेकिन यहां मेरा प्रोसेस क्या है 2 to 3 है। यहां जो मेरा प्रोसेस है वो 1 to 2 नहीं है, 1 to 2 तो अलग प्रोसेस है, ये आइडियाबेटिक नहीं है 1 to 2। आइडियाबेटिक प्रोसेस मेरा कौन सा है 2 to 3 है। तो यहां पे हम 2 to 3 मतलब इनिशियल लिखेंगे, मतलब क्या कि P2 V2 पे पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 पे पावर गामा। अदरवाइज मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप यहां जब डाटा देखेंगे और डाटा यहां जब पुट करेंगे तो P1 जो डेटा है आपका, है ना, वो अलग होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब है कि जब मेरा 1 to 2 प्रोसेस होता था तब हम P1 V1 लेते थे। यहां मेरा प्रोसेस क्या है 2 to 3 है, तब हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे P2 V2 पे पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 पे पावर गामा। क्लियर है ना? इस या नो? यस। चलिए आइए, पहला रिलेशंस। दूसरा रिलेशंस क्या होता था, ध्यान दीजिए यहां पे, समझिए। दूसरा रिलेशंस होता था कि P के जगह पे T, मतलब T2 V2 पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू T3 V3 पे पावर गामा -1। तीसरा रिलेशंस क्या होता था, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 पे पावर गामा -1 अपॉन गामा। तो ये हम 3 रिलेशंस जो है पढ़े हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। आइडियल गैस इक्वेशंस हम डिफाइन किए थे वहां पे। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए कि जो सेकेंड और थर्ड है ये तो फिर से आपको T2 के फॉर्म में है, टेम्परेचर के फॉर्म में है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से हम V2 कब निकाल पाएंगे, जब हमको T2 पता होगा, T3 पता होगा और V3 पता होगा। ये तीनों में कुछ भी नहीं हमको पता है, तो हम इससे भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। और टेम्परेचर तो हमको यहाँ पे पता ही नहीं है, तो टेम्परेचर वाला इक्वेशन, जैसे यहाँ भी टेम्परेचर के फॉर्म में आया था, यहाँ भी टेम्परेचर के फॉर्म में है, यहाँ भी टेम्परेचर के फॉर्म में है, तो टेम्परेचर वाला इक्वेशन तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि टेम्परेचर का कोई वैल्यू हमको गिवन ही नहीं है। हाँ, अगर गिवन रहेगा तो हम यूज करेंगे। अगर T1 T2 हमको गिवन रहेगा, अगर यहीं पे मेरा जो है T1 T2 दिया होता, V2 दिया होता, V1 तो दिया हुआ ही है, T1 T2 दिया होता तो हम V2 निकाल लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो टेम्परेचर वाला जितना भी रिलेशन है उससे हम यहाँ पे V2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्लियर है? क्लियर। अब आइए बात होती है इक्वेशन फर्स्ट की, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, P2 V2 पे पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 पे पावर गामा। अब यहां से हम V2 निकालना है। V2 कब निकाल पाएंगे, जब हमको P2 गिवन हो। P2 गिवन है, क्लियर। P3 गिवन होना चाहिए, चलिए P3 भी गिवन है, गुड। आ जाइए V3 पे, V3 हमको गिवन होना चाहिए, तभी हम V2 निकालेंगे, लेकिन V3 हमको गिवन नहीं है। तो फिर से यहाँ प्रॉब्लम फंस गया कि अगर V3 आपका गिवन नहीं है तो फिर से आप V2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते।
बात समझ में आ रही है? तो यहां से भी हम डायरेक्टली जो है V2 का वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे,